Welcome to the Word of English with Professor Majid Shabbir Jafri. Dear students, Nouns Part 2. Dear students, some more rules of correction of nouns. Some nouns seem plural but they are singular. कुछ नाउन ऐसे हैं जो एस पे एंड होते हैं या ई एस पर, और हमें ऐसे लगता है जैसे ये प्लूरल हैं, लेकिन ये सिंगुलर हैं. इट मीन्स इनके साथ जो वर्ब यूज होगा वो भी सिंगुलर होगा. लुक एट सम ऑफ दीज: बिलियर्ड्स, वेजेस, स्पोर्ट्स, सीरीज, टाइडिंग्स, एथिक्स, न्यूज़, मैथमेटिक्स, मीजल्स, means, physics, economics, etc. Look at the example. Wages of sin are hell. Option A. Option B. Wages of sin is hell. Option C. Wage of sin is hell. Option D. Wage of sin are hell. First of all, word जो होता है वो wages है, wage होता ही नहीं. It means C and D incorrect. वेजेस एस ई एस पे एंड होता है, लेकिन ये क्या है, इसके साथ जो वर्ब यूज होगा वो सिंगुलर होगा. ऑप्शन बी इज करेक्ट वन. वेजेस ऑफ सिन इज हेल. इसी तरह हमारे पास सेंटेंसेस और भी हम लिख सकते हैं. बिलियर्ड्स इज माय फेवरेट गेम. बिलियर्ड्स इज. दिस न्यूज इज ट्रू. मीजल्स इज nowadays in the city. A sports event is going to take place in our college. A series between England and Pakistan is about to start. इन सब sentences को अगर हम देखें तो हमने सब में helping verb या verb singular यूज किया है. Next one. Certain nouns are used only in singular. यानी ये जो नाउन हैं इनके साथ वर्ब सिंगुलर यूज होगा. सीनरी, लगेज, पोएट्री, फर्नीचर, इशू, नॉलेज, इंफॉर्मेशन, एडवाइस, बिजनेस, वेकेशन, machinery, traffic, jewelry, etc. Look at the example. 4 options we have. Iqbal has written much poetry in Persian. Second option, Iqbal has written many poetries in Persian. Iqbal has written much poems in Persian. Iqbal has written many poetry in Persian. पोइट्री के साथ हमने सिंगुलर नाउन यूज, सिंगुलर वर्ब यूज करना है. इकबाल हैज़ रिटन मच पोइट्री इन पर्शियन. ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन. इसी तरह और एग्जांपल देखते हैं. द सीनरी ऑफ कश्मीर इज एनचांटिंग. हिज लगेज इज लॉस्ट. फर्नीचर इज सोल्ड at a high price. Knowledge is a great wealth. I received this information recently. Advice: you should follow my advice. अब information, advice, business, work, इनको अगर हम प्लूरल बनाना चाहें तो क्या होगा. इंफॉर्मेशन का प्लूरल हम कैसे बनाएंगे, इनके साथ एक वर्ड ऐड कर देंगे. पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन, पीसेस ऑफ एडवाइस, काइंड्स ऑफ बिजनेस, अर्जेंट पीस ऑफ वर्क. तो फिर हम इनके प्लूरल इस तरह से ऐड करेंगे. ट्राई टू राइट डाउन सम सेंटेंसेस ऑफ ऑल दीज नाउन्स. My dear students, material nouns
नॉन काउंट नाउन्स और अनकाउंटेबल नाउन्स एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैव नो प्लूरल फॉर्म्स। यानी मटेरियल नाउन्स, मटेरियल का प्लूरल नहीं होता, अनकाउंटेबल्स जो हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते उनका भी हम प्लूरल फॉर्म नहीं लिख सकते, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स को भी हम प्लूरल फॉर्म में नहीं लिख सकते। लुक एट दीज एग्जाम्पल्स। ही एक्टेड अपॉन माई गुड एडवाइसेस। एडवाइसेस नो, पीसेज ऑफ एडवाइस। गोल्ड्स इज अ प्रीशियस मेटल। इनकरेक्ट, करेक्ट वन इज गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल। प्लीज गिव मी 10 किलोग्राम राइसेस। राइसेस नो, इनकरेक्ट, राइस मटेरियल नाउन है। प्लीज गिव मी 10 किलोग्राम राइस। देयर वॉज वाटर्स एवरीवेयर। अनकाउंटेबल, वाटर इज अनकाउंटेबल, तो वाटर्स नहीं होगा बल्कि वाटर होगा। देयर वॉज वाटर एवरीवेयर। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जाम्पल्स देखते हैं। ही इज स्पीकिंग द ट्रुथ। ही इज स्पीकिंग द truth. Tell a lie, speak the truth. Their friendships is exemplary. Their friendship is exemplary. Another very important rule for my dear students, all the nouns are replaced by third person pronouns. यानी कि नाउन्स को जब भी हम रिप्लेस करेंगे तो हम कोई प्रोनाउन जो यूज करेंगे वो थर्ड पर्सन होगा। थर्ड पर्सन मीन्स ही, शी, इट अगर सिंगुलर होंगे, अगर प्लूरल होगा तो फिर दे। पीपल शुड माइंड योर ओन बिजनेस। पीपल को हम रिप्लेस करेंगे, पीपल शुड माइंड देयर ओन बिजनेस। वासिफ हैज माई ओन इंटरेस्ट। Incorrect, correct one, Wasif has his own interests. Hadi is going to finish your homework. Hadi is going to finish his homework. Next one, there should be agreement between the noun and pronoun. जैसा नाउन होगा वैसा ही हम उसको रिप्लेस करके प्रोनाउन लगाएंगे। सिंगुलर नाउन, सिंगुलर प्रोनाउन, प्लूरल नाउन, प्लूरल प्रोनाउन। द स्टूडेंट्स वर डूइंग हिज बेस्ट टू गेट थ्रू द एग्जाम। द स्टूडेंट्स वर डूइंग देयर बेस्ट। स्टूडेंट्स प्लूरल है तो इसके साथ उसका प्रोनाउन भी प्लूरल होगा, देयर बेस्ट। अनाया हैड अ लॉट ऑफ डॉल्स इन हिज कबर्ड। अनाया फीमेल तो हिज नहीं आएगा बल्कि हम क्या लिखेंगे, हर कबर्ड। तो यहां से हमें यह पता चला कि जैसा नाउन होगा वैसा ही उसको प्रोनाउन रिप्लेस करेगा। कलेक्टिव नाउन्स इफ टेकन एज अ होल, यूनानिमस। कलेक्टिव नाउन्स को हम दो तरह से डील करते हैं। अगर कलेक्टिव नाउन एक कॉम्पैक्ट होल को जाहिर करे, यूनानिमस हो, यूनाइटेड हो, एक ग्रुप की फॉर्म में हो, तो फिर सिंगुलर होगा। लेकिन अगर कलेक्टिव नाउन डिवाइड हो जाए, डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, तो फिर हम उसे प्लूरल यूज करेंगे। लुक एट द एग्जांपल्स। द कमेटी हैज इशूड देयर रिपोर्ट। कमेटी ने इकट्ठे रिपोर्ट इशू की है तो इट्स रिपोर्ट। द कमेटी इज यूनानिमस इन देयर वर्डिक्ट। नो, देयर नहीं आएगा बल्कि, क्योंकि यूनानिमस है, यूनाइटेड है, इन इट्स वर्डिक्ट। कलेक्टिव नाउन्स इफ टेकन डिस्पर्स्ड, डिसयूनाइटेड, आर ट्रीटेड प्लूरल। द कमेटी इज डिवाइडेड इन इट्स वर्डिक्ट। अब क्योंकि डिवाइडेड है तो इट्स वर्डिक्ट को हम रिप्लेस करेंगे देयर वर्डिक्ट, देयर डिसीजन। द टीम इज प्लेइंग वेल। टीम एक यूनिट है तो टीम इज प्लेइंग वेल। द टीम आर गोइंग टू देयर होम्स। अब टीम अपने अपने घरों को जा रहे हैं तो मेंबर्स की बात हो रही है, डिवाइडेड है। द टीम आर गोइंग टू देयर होम्स। इस तरह के बहुत सारे हमारे पास कलेक्टिव नाउन होंगे। जब एक यूनिट की फॉर्म में होंगे तो फिर सिंगुलर होंगे, जब यूनिट की फॉर्म में नहीं होंगे तो फिर हम उन्हें
हम प्लूरल लिखेंगे। मेजॉरिटी, माइनॉरिटी, मोस्टली हम इनको सिंगुलर यूज करते हैं, लेकिन द मेजॉरिटी ऑफ, द माइनॉरिटी ऑफ, जब इनके साथ द माइनॉरिटी ऑफ आ जाएगा तो फिर ये प्लूरल कंसिडर किए जाएंगे। लुक एट द एग्जांपल्स। मेजॉरिटी इज अथॉरिटी, द मेजॉरिटी ऑफ पीपल आर हार्ड वर्किंग। अब मेजॉरिटी की वजह से हमने आर नहीं लगाया, बल्कि पीपल आर हार्ड वर्किंग। सेम इज द केस विद द वर्ड ऑल। All is used as singular as well as plural. Though all is lost, all is not lost. यहां हम ऐसे सेंटेंस मोस्टली यूज करते हैं, all is well. Look at the second example. The guests have arrived. All are resting now. अब यहां पर all जो है वो guests के लिए यूज हुआ है, तो फिर all क्या हो जाएगा? प्लूरल हो जाएगा। The people are attending the meeting. All are very much satisfied. Dear students, बहुत सारे nouns ऐसे हैं जो हमें confusion का शिकार करते हैं, जैसे people और peoples में क्या difference होता है। Look at these examples, फिर हम इन्हें discuss करते हैं। Many people are there. Let's discuss the procedures. यहाँ पर एग्जाम्पल को देखें। मैनी पीपल, यहाँ पर पीपल को हम अगर यूज करेंगे तो पीपल लिखेंगे, पीपल अगर लिखा होगा तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेजिटेबल एंड वेजिटेबल्स? Fruit and fruits, fish and fishes. Vegetable, fruit and fish. एक ही तरह के वेजिटेबल हों, एक ही तरह के फ्रूट हों या एक ही काइंड की फिश हों, तो हम उन्हें फिश, फ्रूट और वेजिटेबल ही लिखेंगे। लेकिन अगर इनमें वैरायटी आ जाए, वेजिटेबल्स, वेजिटेबल मीन्स वी हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स, कि हमारे पास लेडी फिंगर्स भी हैं, पम्पकिन्स भी हैं, टोमेटोज भी हैं, तो फिर हम उन्हें वेजिटेबल्स लिखेंगे। फ्रूट्स, फ्रूट्स इस तरह वी हैव वाटरमेलन, देन मैंगोज, देन बनानाज, तो फिर हम इन्हें क्या लिखेंगे? फ्रूट्स। सेम इज द केस फिशेस, वेराइटी ऑफ फिशेस। हम इनको अब सेंटेंसेस की फॉर्म में देखते हैं। There are many fish in the river. मोस्टली रिवर में एक ही तरह की फिश होती है, एक ही काइंड की, तो many fish in the river. There are many fishes in the sea. I bought fruit. Fruits of various kinds are sold in the market. Whether here or hairs. In these two, which one is the correct one? Or both are correct. Look at these examples. She was washing her hair. यानी आप collective, अगर हम hair को collective meaning में लेंगे तो फिर hair यूज करेंगे, हम इसे hairs नहीं लिख सकते। Second example. I found a hair on my shirt. अब यहां सिंगुलर काउंटेबल के मीनिंग्स में आएंगे। A hair, 2 hairs on my shirt, 3 hairs on my shirt. There are many hairs on the chair. कि चेयर है, उस पर बहुत सारे बाल गिरे हुए हैं, तो many hairs on the chair. या हम ये सेंटेंस ऐसे भी हो सकता है, There are many dogs hairs on the chair. अब hairs प्लूरल फॉर्म में काफ़ी सारी तादाद को जाहिर कर रहा है। Does my hair look good? कलेक्टिव फॉर्म में पूरे सर के बालों को अगर हम लिखेंगे तो my hair look good. अब इसमें याद रखिएगा, हेयर को हम हेयर्स भी नहीं लिख सकते, और इसके साथ जो हम यूज़ करेंगे, वर्ब जो यूज़ करेंगे वो भी सिंगुलर होगा। Does my hair,
डज यानी सिंगुलर को शो कर रहा है, और साथ में हमने क्या लिखा है, हेयर। देयर इज अ वाइट और ग्रे हेयर ऑन योर चीक, सिंगुलर, काउंटेबल। हिज हेयर शाइन्स इन द सन, अगेन हेयर कलेक्टिव, पूरे बाल जो हैं उनको हमने कलेक्टिव, हिज हेयर शाइन्स मीन्स सिंगुलर इन द सन। Dear students, your company matters a lot. The people are going to first people